हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अनुभव एक और नया दिन हमारे जीवन में देखकर परमेश्वर का उपस्थिति में हमें लेके आया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर हमारी ध्यान देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से लेकर के कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय उसका 1 से लेकर के। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बथनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जड़मासी एक आंत सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, यीशु फसह के 6 दिन पहले मार्था, मरियम और लाजर जहां रहा करता था, उस गांव में, उस सिटी में, बथनिया में आया। यीशु बथनिया में आया। काफी बार यीशु बथनिया में आया है, और बथनिया में इस बार जो आया है वो यीशु के मृत्यु होने या यीशु के कष्ट सहने से कुछ समय पहले है। यानी जो लाजर, जिनको परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया है, उस लाजर के घर में वो लोग, यीशु और चेले लोग आए। वहां पर हम देख सकता है, वहां पर उन्होंने उनके लिए भोजन की तैयार किया। അവിടെ അവർ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി। हालेलुया। उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हालेलुया। ये एक थैंक्स गिविंग ट्रीट है। हालेलुया। ये मार्था, मरियम और लाजर की तरफ से यीशु को दिलाने वाला एक, यीशु को देने वाला एक ट्रीट है। इसके अंदर एक थैंक्स गिविंग है। हालेलुया। अगर हम इस अध्याय के पहला अध्याय, जो 11वां अध्याय है, अगर उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकता है उस अध्याय में लाजर मरा हुआ था और लाजर को कब्र में रख दिया था, और 4 दिन लाजर उस कब्र में था और लाजर सड़ा हुआ था। हालेलुया। सारी आशाएं जो है वो टूटी हुई थी और निराशा छाया हुआ एक समय था, पिछला अध्याय। हालेलुया। लेकिन इस अध्याय में जब हम आते हैं, वो निराशा का अध्याय नहीं है, वो शोक की अध्याय नहीं है। हालेलुया। यहां पर हम देख सकता है यीशु को धन्यवाद देने वाला एक अध्याय है, 12वां अध्याय। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवनों में ऐसा समय आ जाता है, कभी कभार हम निंदित हो जाते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं, हम सिर झुकाना पड़ते हैं, कई बार हमारी आशा टूट जाती है, कई बार हम निराशा में फंस जाते हैं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन
ये हमें दिखाता है, ये स्थापित करता है, सिर्फ हालेलुया निराशा नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद कर सके, ऐसा भी समय परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निराशा को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। 11वां आयत में हालेलुया लाजर मरा हुआ था, लेकिन 12वां अध्याय में जब हम आते हैं, 12वां अध्याय में लाजर यीशु के साथ भोजन के लिए बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आंसुओं को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पिछले हालेलुया काफी समय, हालेलुया एक हफ्ते से हालेलुया हम टाइटस हालेलुया ग्रेसियंडी का भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और पिछले कुछ दिन हालेलुया आई थिंक यस्टरडे हमें ये सुना कि ऐसा है कि वो यहां से दुनिया छोड़कर चल बसे। ये दुख की बात है, लेकिन जैसे लाजर यीशु के साथ भोजन के लिए बैठा है, हमारे अंदर एक स्वर्गीय आशा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। यीशु अपने चेले लोगों से कहा, उनके आखिरी जो पेसहा के उस भोजन के समय में यीशु ने कहा, मैं आपसे लेकर इस भोजन के लिए यानी पेसहा के लिए अभी मैं कभी उस पेसहा में भाग नहीं लूंगा जब तक हम साथ मिलकर परमेश्वर का उपस्थिति में हम एक पेसहा के लिए बैठेंगे। हालेलुया। यानी उसका मतलब है कि आज जिन्होंने हमको छोड़कर गया है, हालेलुया, वो हमारे लिए वो मर गया या हमारे लिए वो चल बसे, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में आज भी वो जीवित है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कोई मरता नहीं है। हालेलुया। जब शारीरिक रूप से लाजर मर गया था, यीशु वहां पर क्या कहता है, मेरा दोस्त लाजर सो रहा है। हालेलुया। और जितनों को यीशु ने मुर्दों में से जिलाया, वहां सब जगह पर यीशु ये इस प्रकार कहा है, वो सो रहा है, वो सो रही है। हालेलुया। यानी हमारे लिए मृत्यु हो सकता है, हमारे लिए वो अंत हो सकता है, लेकिन यीशु के लिए वो अंत नहीं है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। आज जो लोग दुखित है उस परिवार के लिए मैं कहता हूं, आंटी आपका भाई मरा नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित तो यीशु में है। हालेलुया। हमारे साथ वो जीवित नहीं है, लेकिन वो यीशु के साथ जीवित है। हालेलुया। इसलिए जहां जहां हालेलुया मृत्यु के बारे में कहा गया है, हालेलुया, जो मरे हुए के हमारे लिए, जो मनुष्यों के लिए मरे हुए कहा है, वहां परमेश्वर कहता है वो मरा नहीं है, वो सो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर इस्राएली लोगों से बात करता है, तब कहा मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के सामने जीवित है। हालेलुया। इस्राएली लोगों के लिए वो मरे हुए होंगे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उनके सामने वो सब जीवित है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, हालेलुया, जो लोग हमें छोड़कर गए हैं, हालेलुया, हमारे लिए हालेलुया शारीरिक रूप से उन्होंने मृत्यु पाया होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के हालेलुया उपस्थिति में जाएंगे, हालेलुया, हम उनको इस तरह पाएंगे कि हम भी उनके साथ बैठकर भोजन कर पाएंगे। हालेलुया। जैसे हालेलुया इस 12वें अध्याय में लाजर जो पिछले अध्याय में मरा हुआ था, आज प्रभु के साथ मिलकर वो भोजन किया, वैसे हालेलुया हमें छोड़कर गए हुए सारे लोग, अपने प्रियजन सारे लोग, हालेलुया हम एक दिन
उनके साथ परमेश्वर के उपस्थिति में, हालेलुया, हम उनके साथ भोजन के लिए एक मेज में बैठेंगे। हालेलुया, ये हमारी स्वर्गीय आशा है। हालेलुया। कोरिन्थी कलीसिया में बहुत बड़ा एक परेशानी था मरे हुओं को लेकर, क्योंकि उनके अंदर वो स्वर्गीय आशा नहीं था। वो बहुत रोते थे, वो बहुत क्या बोलते, वो बहुत मानसिक रूप से निराश में चले जाते थे। हालेलुया। लेकिन उस समय परमेश्वर के दास, हालेलुया, प्रेरित पौलुस उनको खत लिखते हुए कहता है, जो लोग मरे हुए हैं हमने उनको गाड़ दिया है, हमने उनको मिट्टी दे दिया है, हमने उनको मिट्टी में रख दिया है। लेकिन हालेलुया, जैसे एक पेड़ के सीड वो मिट्टी में लगाया जाता है, डाल दिया जाता है, वो पेड़, हालेलुया, वो सीड जो है, हालेलुया, एक नया रूप लेकर वापस जीवन में जैसे आ जाते हैं, वैसे जिनको हमने गाड़ दिया गया है, जिनको हमने हालेलुया मिट्टी दे दिया है, वे लोग, वो सीड जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जीवित होता है। हमारे लिए वो मर जाता है, हमारे लिए वो खत्म हो जाता है, हमारे लिए उनका सीमा रहता है। लेकिन जब हम उनको इस मिट्टी में रख देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, आप मिट्टी से हालेलुया बने हुए हैं, अब वापस मिट्टी में मिलेंगे करके जब हम उनको छोड़ देंगे, हालेलुया, परमेश्वर की वचन में ये आशा हमें देता है, जैसे एक नया पेड़ उगता है। हालेलुया, हम जिनको मिट्टी में रख दिया, मिट्टी में छोड़ दिया, वो परमेश्वर के उपस्थिति में नया जीवन लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में वो जीवित है। हालेलुया, उनको हम वापस मिलेंगे। हालेलुया, इसलिए पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय में जब हम आते हैं, परमेश्वर अपने हालेलुया तुरही के आवाज के साथ, प्रधान दूत शब्द के साथ जब स्वर्ग से उतरेगा, हालेलुया, जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया, वे सब जिंदा हो जाएंगे और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और हम सब मिलकर, हालेलुया, उसका मतलब है हम वापस मिलेंगे। हालेलुया, हम मिलेंगे, हालेलुया, हम फिर से मिलेंगे, हम मिलकर यीशु को, हालेलुया, यीशु के पास हम चले जाएंगे। हालेलुया, उसका मतलब है हम फिर से मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आप आशाहीन मत हो, ज्यादा दुखी ना हो, ये प्रभु ने हमें ये आशा दिया है। हालेलुया, इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे कहता है, आप ऐसा रोना मत जैसे जिनको कोई आशा है ही नहीं। हालेलुया, आपके मन उस स्वर्गीय आशा से भर जाए, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, 11वें अध्याय में, हालेलुया, लाजर का मृत्यु हो गया। लाजर का मृत्यु हुआ, वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है। आप प्लीज मेरे साथ 11वां अध्याय में आ जाइए। वहां पर ऐसा है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को और बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। हालेलुया, यह स्टेटमेंट वहां क्यों लिखा है? हालेलुया, यह स्टेटमेंट वहां पर इसलिए लिखा है, जो मरियम है परमेश्वर का सेवा करने वाला व्यक्ति थी। उसने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा की, पूरे दिल से उसने यीशु के लिए सेवा की। उसकी जो कुछ भी था वो परमेश्वर के, यीशु के सामने, यीशु के पांव में उसने डाल दिया था। उसका पूरा जीवन उसने उसके लिए समर्पित किया था। फिर भी उसके भाई मर गए। हालेलुया, हम कई बार परमेश्वर को कंप्लेन कभी कभार बोलते हैं, प्रभु आपके लिए मैंने क्या नहीं किया। हालेलुया, मरियम भी बोल सकती, हालेलुया, प्रभु मैंने मेरा जो कीमती इत्र था मैंने आपके पांव में डाल दिया था, मैंने आपके लिए समर्पित किया था, मेरी बालों से मैंने आपके पांव को पोंछा था, मैंने सब कुछ आपके लिए किया था, फिर भी मेरा भाई क्यों मरे हैं। हालेलुया,
कई बार हम प्रभु के उपस्थिति में इसको लेकर चले जाते हैं। हम कुछ प्रभु के लिए किया है, हालेलुया, हम परमेश्वर से कहते हैं मैं भी ऐसा आदमी हूं, हालेलुया, कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं तो कुछ कठिनाई जीवन में आते हैं तो ये सब हम याद करते, प्रभु मैंने आपके लिए ये किया था, मैंने इतना साल प्रचार किया था, मैंने ऐसा पवित्र जीवन जिया था, मैंने ऐसा प्रार्थना किया था, मैंने आपके सामने धार्मिक जीवन जिया था, सब कुछ मैंने किया था, फिर भी ऐसा मेरे जीवन में क्यों है। हालेलुया। यहाँ पर जब लाजर मरा, वहां पर जो स्टेटमेंट लिखा था, यही मरियम थी, उसने इत्र, हालेलुया, जो बहुमूल्य इत्र परमेश्वर के, हालेलुया, यीशु मसीह के पांवों में डालकर उसकी बालों से उसको पोंछकर, हालेलुया, उस पांवों में चुंबन दिया हुआ एक स्त्री थी, उसके भाई मर गया। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, हालेलुया, हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं, हालेलुया, फिर भी कुछ कठिनाई हमारे जीवन में कभी कभार आता है, तब हम सोचने लगता है मैं ये सब करने के बाद प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हालेलुया। प्रियो, 12वां अध्याय में हम देख सकता है, हालेलुया, ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमें छोड़कर गए हुए लोगों के लिए हम जब निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब हम सारी बातों को कहते हैं, प्रभु हमने आपके लिए क्या नहीं किया था, ये सब कहते हैं। आप एक काम, हालेलुया, सोचना जरूरी है, आज नहीं है तो कल हमें छोड़कर गए हुए उस व्यक्ति के साथ, हालेलुया, हम में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, हम उस व्यक्ति के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ फिर से मिलने वाला है, हम फिर से उनके साथ बैठने वाला है, फिर से हम उनके साथ जीने वाला है। लेकिन थोड़ा सा एक, हालेलुया, समय के लिए वो हमें छोड़कर गया है, 4 दिन। हालेलुया। मार्था और मरियम के लिए, हालेलुया, लाजर 4 दिन के लिए चला गया था। प्रियो, आप ऐसा ही गिनो, जिन्होंने आपको छोड़कर गया वो 4 दिन के लिए हमसे छोड़कर गया है, वापस 4 दिन के बाद हम उनको वापस मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये आशा हमारे अंदर हो जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का, हालेलुया, वचन में लिखा है हमारा जीवन जो है 4 दिन की है। हालेलुया। हमारा पूरा एक आयु हमारे लिए 4 दिन की है। हालेलुया। जैसे लाजर मरा और 4 दिन के बाद जैसे वापस, हालेलुया, मरियम और मार्था ने उनको वापस मिला और वापस देखा, वैसे हम 4 दिन के बाद वापस मिलने वाला है। हालेलुया। कभी कभार हमारे कैलकुलेशन और परमेश्वर के कैलकुलेशन में, हालेलुया, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत है, उस कारण से थोड़ा समय के लिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हालेलुया, मैं परमेश्वर का वचन से हालेलुया यकीन दिलाना चाहता हूं, 4 दिन के बाद, हालेलुया, 4 दिन की जिंदगी के बाद हम वापस उनसे मिलने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उन सभी को वापस जीवन में लाएगा जो सड़ गए हैं, जो हालेलुया मिट्टी में मिल गए हैं, उन सभी को 4 दिन के जिंदगी के बाद, हालेलुया, वापस उनको लेके आएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनसे मिलेंगे और हम प्रभु को फिर से धन्यवाद कर पाएंगे। हालेलुया। और हम प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। इस 4 दिन के बाद, हालेलुया, फिर से जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, 4 दिन के बाद हमें हमारे पास आने वाला परमेश्वर है, लौट कर वो आएगा। हालेलुया। वो, हालेलुया, हमें ऐसा लगता है कष्ट के समय वो मुझे छोड़कर गया, हालेलुया, मेरे घर में आया नहीं, मैंने इतना कीमती चीज मैंने उसके लिए किया था, वो इस समय मुझे छोड़कर गया, इस समय मेरा प्रार्थना नहीं सुना, मैं इस समय सब कुछ मैंने किया था, मैंने वो किया था, ये किया था, उन्होंने नहीं सुना। प्रियो, 4 दिन के बाद हमारा प्रार्थना के रिजल्ट आएगा। हालेलुया। मार्था और मरियम जब, हालेलुया, लाजर जिंदा था, रोगी था, तब प्रार्थना किया था, तब यीशु आया नहीं, मरने के 4 दिन बाद आया। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया, जब, हालेलुया, हमारे प्रियजन के कई लोगों का रोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, उस समय वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमको लगता है वो चला गया, हमारा प्रार्थना का आंसर नहीं दिया। ऐसा नहीं है, आपका प्रार्थना का आंसर जरूर मिलेगा। कब मिलेगा?
4 दिन के बाद मिलेगा। हालेलुया। यू हैव टू वेट फॉर 4 days। हालेलुया। वो 4 days जल्दी आने वाला है। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा मैं वापस आऊंगा आपको जहां मैं बैठता हूं वहां बिठाने के लिए, मेरे साथ बिठाने के लिए मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। प्रियो, जल्दी से हमारे यीशु मसीह के आगमन होने वाला है। जिनको हमने मिट्टी दिया है, जिनको हमने मिट्टी में रखा है, जिनको हमने गाड़ा है, जिनको हम गुफा में रखा है, हालेलुया, 4 दिन के बाद हम फिर से हालेलुया उनको मिलने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया उस घर में वापस आया। हालेलुया। हालेलुया। मार्था का मेरी का, मरियम का एक खासियत देखो। पहला जो मुलाकात है, पहली जो मिलने पर उसके हाथ में जो सबसे कीमती थी वो यीशु के पांव में उसने डाल दिया था। सब कुछ उसने प्रभु के हाथ में, प्रभु के पांव में डाल दिया। आज देखो उनका भाई मर गया और यीशु ने उनको 4 दिन के बाद जिलाया। और अगली बार यीशु जब बथनिया में आया, उस घर में वो लोगों ने यीशु के लिए एक ट्रीट, हालेलुया, हम हमारे लिए कुछ अच्छी बात, अच्छे चीज करने वालों को क्या करता है? कुछ समय के बाद उनको एक ट्रीट देते है ना। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हालेलुया, इनको एक ट्रीट देना है। हालेलुया। तो क्या किया? जब यीशु उनके गांव में आया, मार्था और मरियम और लाजर मिलके यीशु के लिए एक ट्रीट दे रहा है। हालेलुया। वो एक धन्यवाद का ट्रीट है। हालेलुया। और मरियम, हालेलुया, और वहां पर लिखा है हालेलुया, मार्था जो है हालेलुया, वहां उन्होंने उसके लिए एक भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। हालेलुया। मार्था कैसा सेवा करती थी? हर बार यीशु आते वो तुरंत किचन में दौड़ते। हालेलुया। ये भी सेवा है। हेलो, ये भी सेवा है। यीशु के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में अगर हम देखते हैं मेष में सर्विंग करने के लिए, सर्विंग के लिए कुछ लोगों को नया नियम के कलीसिया के शुरुआत में मेष में भोजन सर्व करने के लिए कुछ लोगों को सेवा में रखा था। वो भी सेवा था। हालेलुया। तो यहां पर देखो, मरियम यीशु के लिए भोजन की तैयार कर रहे थे। उसका वहां पर क्या लिखा है? मार्था सेवा कर रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए आप पूरे दिल से जो कुछ भी करता है ना, वो परमेश्वर के लिए सेवा है। हालेलुया। यीशु ने कहा 1 गिलास पानी अगर आप यीशु के नाम से किसी को देते हैं तो वो भी सेवा की एक भाग है। आप भी सेवकाई में है। हालेलुया। सिर्फ प्रचार करने वाला सेवा करते ऐसा नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने वाला सेवा करते ऐसा नहीं। अगर आप प्रभु के नाम में 1 गिलास पानी भी दिया है, हालेलुया, आप सेवा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। किचन में वो सेवा करती। हालेलुया। एक समय ऐसा भी था, यीशु मसीह हालेलुया मरियम और मार्था के घर में आया और मरियम जाके यीशु के चरणों में बैठ गई और मार्था यीशु के लिए भोजन तैयार कर रही थी। तैयार करते 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 वो थक गई। हालेलुया। तब वो आकर यीशु को कंप्लेन करती है स्वामी, है यीशु, मेरी बहन को बोलो आकर मुझे कुछ मदद करो। हालेलुया। मार्था को क्या लगता है? मरियम जो प्रभु के सामने बैठी है वो कुछ नहीं कर रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? वो भी सेवा कर रही है। हालेलुया। वो भी सेवा कर रही है। आपके आंखों के सामने वो सेवा नहीं कर रही होगी, लेकिन यीशु के उपस्थिति में बैठना भी एक सेवा है। यीशु के सामने बैठना भी एक सेवा है। हालेलुया। मार्था
किचन में हालेलुया वो भोजन की तैयारी कर रही थी। हालेलुया। और लाजर जो है यीशु के साथ बैठने वालों में से एक था। हालेलुया। ये पहली बार है वचन में ये नोट डाउन किया है कि लाजर यीशु के साथ बैठा है करके। उसके पहले काफी बार यीशु उस गांव में आया, उस घर में आया, केवल 2 जन के बारे में मेंशन करता है, मार्था और मरियम, मार्था और मरियम, मार्था और मरियम। कभी इनके बारे में कई मेंशन नहीं करते हुए देखा हमने। लेकिन इस बार लाजर का भी मेंशन किया। लाजर क्या करता है? यीशु के साथ भोजन के लिए बैठा है। हालेलुया। तो आप एक बार समझना, पिछले दिनों में जो घटना तेरे जीवन में हुआ है, हालेलुया, वो इसलिए हुआ है तेरे साथ यीशु के साथ तुझे बिठाने के लिए हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया आपसे कहने के लिए चाहता एंडी, हालेलुया ग्रेसी एंडी, पिछले दिन में जो घटना आपके जीवन में हुआ है, हालेलुया आपके भाई को यीशु के साथ बिठाने के लिए हुआ है। हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है। हालेलुया, हम उसको लेकर टेंशन नहीं लेने का। हालेलुया, आप सेवा करते रहो, आप परमेश्वर के लिए करते रहो और वो यीशु के साथ बैठने दो। हालेलुया, हमें छोड़कर उस आशा के साथ यहां से चले हुए हर एक व्यक्ति आज वो लोग यीशु के साथ बैठे हुए हैं। बाकी जो हम हैं, हालेलुया, हम प्रभु के लिए जो कर सकते हैं, हालेलुया, हम हमारी सेवा जारी रखें, हम यीशु के लिए करते रहे। हालेलुया, हम हालेलुया वापस उनसे मिलने वाला है। हालेलुया, यहाँ पर हालेलुया मार्था यीशु के लिए भोजन तैयार कर रही है। और उसके बाद क्या होता है? हालेलुया तीसरा आयत है, उस समय मरियम जो है हालेलुया जड़मांसी का एक आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम क्या करती है? अगर हम होता वो इत्र यीशु के पांव में नहीं डालता। हालेलुया, हम कंप्लेंट बोलता, मैं पहले एक बार एक इत्र तेरा पांव में डाला था, उसके बाद मेरे जीवन में जो घटना हुआ है उस समय तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये हम बोलते। हालेलुया, जो घटना मेरे जीवन में आया उस समय तू कहां थे? मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे घर पे आओ, मैंने बोला था मेरा सहायता करो। हालेलुया, उसको कोई कंप्लेन नहीं है। हालेलुया, यीशु चाहे हालेलुया आए नहीं आए, हालेलुया वो हालेलुया अगली बार जब यीशु आएंगे उसके पांव में डालने के लिए वो इत्र तैयार करके रखी थी। हालेलुया, प्रियो, जो जीवन में घटता है उसके हिसाब से नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु अगर कुछ देते हैं तो मैं ये इत्र उसके लिए दूंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया, चाहे जीवन में कुछ भी मेरे जीवन में आए, हालेलुया मेरे पास वो इत्र मैंने तैयार किया है, यीशु आते ही उसके पांव में मैं वो डाल दूंगा। हालेलुया, वो मेंटालिटी के साथ कितने लोग आज प्रभु के उपस्थिति में है। हालेलुया, आज कितने लोग एक धन्यवाद के हृदय के साथ आया है। हालेलुया, യേശുവിനോട് പിണങ്ങി വന്നവര് അല്ല, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരല്ല। हालेलुया, एक धन्यवाद के हृदय के साथ। हालेलुया, पिछले दिन में आप रोगी होंगे, आपके जीवन में कई घटना हुए होंगे, आपके जीवन में कुछ भलाई नहीं हुआ होगा, फिर भी हालेलुया आपको यीशु के पास लाने के लिए क्या आपके पास इत्र है? वो बहुमूल्य चीज आपके पास है। हालेलुया, प्रभु आपके उपस्थिति में डालने के लिए, आपके उपस्थिति में रखने के लिए मेरे हृदय में मैंने हालेलुया समा कर रखा है, मेरे हृदय में मैंने संभाल कर रखा है। वो धन्यवाद मैं तेरे चरणों पर डालता हूं, मैं वो धन्यवाद तेरे उपस्थिति में रखता हूं। क्या आपके हृदय धन्यवाद से भर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। काफी हालेलुया नेगेटिव चीज होंगे आपको यीशु के साथ बोलने के लिए। हालेलुया, काफी कंप्लेंट होंगे आपको बोलने के लिए। आप 4 दिन कहाँ थे?
क्यों नहीं आए हैं, ये सब बोलने के लिए आपको होंगे। हालेलुया। लेकिन हम मरियम के समान, हालेलुया, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, जैसे हम गीत को गाते हैं, चाहे कष्ट आए, चाहे हालेलुया नष्ट आए, हालेलुया यीशु ही, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। उसके हालेलुया पाँव में डालने के लिए उसने हालेलुया क्या किया है, इत्र को संभाल कर रखा था। उसका एक आदत थी। हालेलुया। पहली बार जब यीशु से मिला, उसके मूल्यवान सबसे कॉस्टली वो इत्र को उसके पाँव में उसने डाल दिया था। उस समय हालेलुया वो यीशु शिमयोन का घर में था। शिमयोन मन में कहा, ये कौन सी स्त्री है, ये कैसी स्त्री है, ये तो एक पापी स्त्री है। हालेलुया। और ये मन में सोच रहा है, वो आकर यीशु को छू रही है। हालेलुया। उसने मन में कहा, ये पापी स्त्री हालेलुया कभी यीशु के पास आना नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग उसके ऊपर जजमेंट कर रहे थे, जज कर रहे थे, ये कभी यीशु के पास नहीं आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यीशु हालेलुया उसके बारे में वहां पर हालेलुया जो बात कही गई है, हालेलुया अगर आप देखें तो यीशु कहता है, जिनको हालेलुया सबसे ज्यादा हालेलुया जब प्रभु ने माफ किया है, वो सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे। तब से लेकर उसका हालेलुया एक आदत है यीशु के लिए सबसे कीमती चीज अर्पण करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने जो माफ किया है मेरे जीवन में, हालेलुया उसके सामने मैं जो दे रहा हूं वो कम पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, हम हालेलुया एक अच्छा दान पट्टी में डाल दिया तो हमारे मन में ऐसा होता है कि मैंने सब कुछ डाल दिया, मैंने सब कुछ दे दिया है, मैंने सबसे ज्यादा दे दिया है। वो हमारे मन के अंदर सोच आ जाते हैं, मैंने सबसे ज्यादा दिया है। हालेलुया। लेकिन उसकी जो मन की भावना देखो, हालेलुया वो जो पाप मैंने किया था, जो अपराध मैंने किया था, हालेलुया प्रभु ने वो अपराध, वो पाप मेरे क्षमा किया है। तुम उसका आदत बन गया कि उसके सब कुछ इकट्ठा करके वो सबसे हालेलुया कीमती चीज यीशु के लिए देता था। हालेलुया। क्या वो प्यार आपके जीवन में है यीशु के प्रति? हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आपके लिए जो किया है, आपकी पाप की क्षमा जो किया है, हर बार यीशु के उपस्थिति में आते समय हालेलुया दिल भर हालेलुया धन्यवाद के साथ भर जाना चाहिए। हालेलुया दिल हालेलुया धन्यवाद से भर जाना चाहिए और उस धन्यवाद के हृदय के साथ उसकी पाँव में गिरना चाहिए और हालेलुया मरियम के समान हालेलुया उस इत्र को यीशु के पाँव में डालना है, आंसुओं से यीशु के पाँव धोना है, बालों से यीशु के पाँव को पोंछना है और उस इत्र को डालना है। हालेलुया। उसकी आदत बन चुकी थी। हालेलुया। वो उसकी आराधना के स्टाइल ऐसा था। हालेलुया। हर बार हालेलुया वो जैसे यीशु आते हैं उसके पाँव में गिर जाती, उसके पाँव में जाकर बैठ जाते, उसके पाँव के सामने बैठ जाती। हालेलुया। वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता। हालेलुया। मार्था कुकिंग कर रही है लेकिन मरियम वहां नहीं जाती। हालेलुया। उसको सिर्फ यीशु के पाँव है उसकी जगह। हालेलुया। वहां बैठ जाते हैं और वहां वो दिल से धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मैं इसके लिए योग्य नहीं थी, मैं एक पापिनी स्त्री थी, लोग मुझे उस हिसाब से देखते थे। मेरा जीवन यीशु आने से बदल गया है, मेरा जीवन यीशु आने से बदल गई है, इसलिए उसके पाँव को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। हालेलुया। वो हर बार यीशु के पाँव में गिर जाती थी। हालेलुया। इस बार भी हालेलुया वो यीशु के पाँव में हालेलुया वो यीशु के सामने आकर बैठ गई और यीशु के पाँव में हालेलुया वो महान कीमती हालेलुया उस बहुमूल्य इत्र को यीशु के पाँव में हालेलुया वो डालने लगी। हालेलुया। और हालेलुया लिखा है हालेलुया अपने बालों से हालेलुया उसने हालेलुया उसके पाँव पोंछे और उस इत्र की सुगंध हालेलुया सुगंध से
वो घर सुगंधित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, आप श्राप है, श्राप की बात अगर आप 100 बार बोलेंगे, आप खुद श्रापित हो जाएंगे। उस दुर्गंध आपके घर में होंगे। हालेलुया। आप 10 बार आप यीशु ने मेरे लिए ऐसा कि मेरे जीवन में ऐसा किया वैसा किया बोलेंगे, उसका दुर्गंध वहां पर सुनाई देंगे। हालेलुया। लेकिन हालेलुया हम मरियम के समान, हालेलुया हम बोले, हालेलुया हम हमारे हालेलुया धन्यवाद यीशु के चरणों पर डाले, है यीशु मुझे देने के लिए ये धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। इस बहुमूल्य इत्र के अलावा कुछ नहीं है। उसने जब यीशु के पांव को धोने लगा, हालेलुया, उस यीशु के पांव को उस हालेलुया इत्र डालकर हालेलुया अपनी बालों से हालेलुया वो पोंछने लगी। हालेलुया। वहां पर लिखा है उस इत्र से हालेलुया वो सारी घर जो है वो भर गई। हालेलुया। आज आपके घर धन्यवाद के साथ भर जाना चाहिए। आपके हालेलुया जीवन में जो हालेलुया दुख है वो बाहर हट जाना चाहिए। हालेलुया कोई हमें हालेलुया शोक नहीं है, हमारा घर शोक की घर नहीं है। हालेलुया हमारी घर जो है सुगंध से भर जाना चाहिए। हमें दुख नहीं है, हालेलुया हमें शोक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया जितना हालेलुया परमेश्वर जो हमारे लिए किया है तत्काल के लिए हमें शोक देने वाली बात होगा, लेकिन वो सब हटाकर हालेलुया हम धन्यवाद से हमारा हालेलुया हालेलुया परिवार को भर दे। हालेलुया उस इत्र से हमारा परिवार, हमारे रूम जो है भर जाना चाहिए। हालेलुया सारा शोक चला जाना चाहिए। हालेलुया यहाँ पर हालेलुया लिखा है उस इत्र के सुगंध से हालेलुया उस घर सुगंधित हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 7वां आयत में जब हम आते हैं, उससे पहले हालेलुया हालेलुया वहां पर हम देख सकता है हालेलुया शिष्य लोग, यीशु के चेले जो हैं, हालेलुया यहाँ पर कहता है ये इतना खर्चा क्यों है? ये सारी जो पैसा था वो कंगालों को दे सकता था। हालेलुया। लेकिन हालेलुया 7वें आयत में यीशु ने कहा उससे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे। हालेलुया മലയാളത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ യേശുവോ അവളെ വിടുക। हालेलुया അവളെ വിടുക। हालेलुया आज स्त्रियां परमेश्वर की सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत विवाद होते हैं, वाद विवाद होते हैं। हालेलुया वो सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों को उसमें कंफ्यूजन से। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हालेलुया जब मरियम ने वो किया, हालेलुया मरियम हालेलुया यीशु के लिए सेवा किया, हालेलुया लोगों को देखकर पसंद नहीं आया, लेकिन यीशु क्या कहता है? उसको छोड़ दो, उसको अपनी सेवा करने दो। हालेलुया, हालेलुया चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, आपसे हालेलुया परमेश्वर की सेवा जितना हो सकता है, हालेलुया आपके मैक्सिमम में रहते हुए। हालेलुया प्रियो मैं एक बात मेरे हृदय को छूते हुए मैं कहता हूं, हालेलुया अगर हम प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं, हालेलुया हम पूरे दिल से हालेलुया प्रभु के लिए करें। हालेलुया वही है सनातन, हालेलुया अनंत काल के लिए स्थिर रहने वाली बात वो है। बाकी हम दुनिया में कुछ भी करो, कुछ भी किए, हालेलुया वो हालेलुया हमेशा के लिए रहने वाली बात नहीं है। हालेलुया वो सब मिट जाने वाले हैं, वो सब चले जाने वाले हैं, लेकिन आप जो हालेलुया परमेश्वर के लिए पूरे दिल से करते हैं, हालेलुया वो अनंत काल तक रहने वाली बात। हालेलुया यीशु कहता है हालेलुया उसको छोड़ दो, हालेलुया जो सेवा वो कर रही है हालेलुया उसको करने दो। प्रियो हम हालेलुया आज प्रभु के उपस्थिति में एक निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर सेवकाई बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया मार्था भी सेवा कर रही थी यीशु के लिए,
हालेलुया सबसे उत्तम सबसे अच्छी जो भोजन है वो मार्था तैयार कर रही थी। हालेलुया परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भोजन नहीं बनाना है, बनाना है, वो भी सेवा है। हालेलुया लेकिन परमेश्वर हालेलुया मरियम के बारे में कहता है। हालेलुया देखो यीशु के पाँव में जो लोग बैठे हैं ना, कई बार काफी बातों को सुनना पड़ता उनको। पहली बार हालेलुया जब मरियम यीशु के पाँव में बैठे थे, यीशु के सामने बैठे थे, मार्था आकर कहने लगी हालेलुया इसको मेरे सहायता के लिए भेजो, ये बैठी रहती है यहाँ पर, इसको भेजो। हालेलुया दूसरी बार वो मरियम यीशु के पाँव के सामने, यीशु के सामने बैठी थी। हालेलुया यहूदा इस्करियत कहता है इसको ये सब करने की क्या जरूरत है, इसको यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है, इसको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। हालेलुया प्रियो आप प्रभु के उपस्थिति में बैठोगे, लोग कुछ भी बोलेगा। हालेलुया वो लोग कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बोलने दो। हालेलुया लेकिन मेरा प्रभु के सामने, हालेलुया मेरे स्वामी के सामने, हालेलुया मेरा सब कुछ, हालेलुया मेरा पूरा जीवन उसके सामने हालेलुया समर्पण करता हूं। हालेलुया हालेलुया मरियम हालेलुया जब वो उसने सेवा किया, हालेलुया लोगों ने बोला ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी उसको, इतना कीमती चीज हालेलुया वहां पर हालेलुया तोड़कर हालेलुया यीशु के पाँव में डालने की कोई जरूरत नहीं है, यीशु के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया लेकिन यीशु कहता है उसको छोड़ दो। हालेलुया प्रियो कई बार हम सेवा करने वालों के पीछे लग जाते हैं, उसका सेवकाई सही है या उसके सेवकाई गलत है, वो क्यों कौन सी सेवकाई वो कर रहे हैं, वो कैसे सेवकाई कर रहे हैं। प्रियो उनको सेवकाई करने दो। हालेलुया जज करने वाला आप और मैं नहीं है, हालेलुया जज करने वाला एक ऊपर बैठा है। हालेलुया उसको उसके काम करने दो। हालेलुया वो जो कर रही है, जब तक सुसमाचार सुनाया जाएंगे तब तक ये बात भी बोला जाएगा, यीशु कहता है। हालेलुया हालेलुया जब तक सुसमाचार सुनाया जाएगा ये मरियम की बात हमेशा बोलती रहेंगे, ये मरियम की बात हमेशा बोलते रहेंगे। हालेलुया प्रियो हालेलुया हमें हालेलुया बाकी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसको नहीं माइंड नहीं करना है। खुद की बहन हालेलुया मार्था ने मरियम जो यीशु के सामने बैठता है उस समय बोला ये क्यों यहाँ पर बैठी रहती है, किचन में इतना काम है, तू यहाँ पर क्यों बैठी रहती है। हालेलुया ये सुनकर मरियम वहां से उठकर चले नहीं गई, वो वही वहां बैठी रही। हालेलुया जो सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है वो करते रहो, लोग जो भी बोलो आपको वो सुनना नहीं है। हालेलुया आपकी सेवकाई क्या है करके आपको समझ में आया तो आप उस सेवकाई में लगे रहो। हालेलुया जो सेवकाई मारिया को दिया है, मरियम वो सेवकाई करो, जो मार्था को सेवकाई परमेश्वर ने दिया है आप वो सेवकाई करो। लेकिन मार्था का प्रॉब्लम क्या है, वो सेवा करते करते थक जाती है, थक जाती है, थक जाती है और दूसरे को देखता है वो क्यों नहीं करते हैं। हालेलुया काफी बार हमारा हालेलुया सेवकाई को लेकर हम इस प्रकार है, हम दूसरे को सेवकाइयों को देखते हैं, अरे उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है, वो तो आराम से कर रहे हैं, उनको कोई दर्द नहीं है, मैं तो मैं जो कर रहा हूं सब फ्लॉप हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे जीवन में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। प्रियो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। हालेलुया हालेलुया उस समय यीशु क्या कहता है मार्था से, मार्था तूने काफी चीजों के बारे में सोच सोच कर तू थक गई। यीशु कहता है कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। हालेलुया यीशु के लिए जो करते हैं उसमें हालेलुया आपकी मन लगे रहो। मरियम को कोई कंफ्यूजन नहीं थी। हालेलुया जो पहला मुलाकात से लेकर हालेलुया यीशु की हालेलुया इस आखिरी मुलाकात तक यीशु को कोई कंफ्यूजन नहीं थी कौन सी सेवा करना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। जैसे यीशु आ जाता है वो जाकर उसके पांव में गिर जाती। हालेलुया उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता है मैं कौन सी सेवकाई कर रही हूं।
मैं क्या सेवा कर रही हूं मुझे पता है। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई के लिए अगर आपको बुलाहट है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है उसी में टिके रहो, उसी में आप लगे रहो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 3 बार उसने हालेलुया यीशु के पांवों में गिरे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के हिसाब से 3 बार वो यीशु के पांव में गिरी थी। पहली बार शिमयोन के घर में पहली बार यीशु के साथ मुलाकात हुआ, वो यीशु के पांव में गिर गई थी। हालेलुया। दूसरी बार यीशु जब भोजन के लिए हालेलुया मार्था और मरियम के घर आई, हालेलुया आया, तब ये मरियम यीशु के पांव में आकर गिर गई थी। हालेलुया। ये है हालेलुया यूहन्ना हालेलुया 12वां अध्याय में ये आखिरी बार यीशु हालेलुया उस घर में आया, मरियम जाके उसके पांव में गिर गई, कोई और सेवा के लिए नहीं गई। हालेलुया। प्रियो, जब हालेलुया हम प्रभु के सामने प्रतिफल पाने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपने जो सेवा प्रभु के लिए किया है उसकी प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये बात बड़े ध्यान से देखें कि आप सेवकाई को लेकर कंफ्यूज मत हो। सेवकाई को लेकर लोग जो कह रहे हैं उसको देखकर आप उस सेवकाई को बंद मत करो। आखिर तक उस सेवकाई करते रहो। हालेलुया। यीशु यहां पर कहता है ये इसकी आखिरी सेवकाई है। हालेलुया। इसके बाद मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मैं यरूशलेम में जा रहा हूं। हालेलुया। ये मेरे लिए जो कर रहा है ये आखिरी सेवकाई है, ये आखिरी बार मेरे पांव में गिरी है। हालेलुया। उसको वो करने दो। हालेलुया। मेरा मरण के लिए, हालेलुया, क्या लिखा है वहां पर? हालेलुया। यीशु ने कहा उसने, हालेलुया, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे। हालेलुया। ये मेरे लिए जो किया है, हालेलुया, मेरे അവളുടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി എന്റെ സംസ്കാര ദിവസത്തിനായി ഇവൾ ഇത് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया हम हमारी बातों को समाप्त करेंगे। हालेलुया। मैं मेरी हालेलुया वचनों को समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर कई सारे चीज हमने हालेलुया देखा है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आशा दिया है, हालेलुया। लाजर हालेलुया जब बीमार था, हालेलुया, मरियम और मार्था यीशु के पास लोगों को भेजा था कि मेरा भाई हालेलुया वो बीमार है, वो आपका प्रिय है, हालेलुया, आकर उसे चंगा करो। लेकिन यीशु चंगा नहीं दिया। लेकिन हालेलुया उसको गाड़े जाने के 4 दिन के बाद यीशु वहां पर आता है। फिर हम देख सकता है वो यीशु, हालेलुया, वो लाजर यीशु के साथ बैठकर भोजन कर रहा। प्रियो, हालेलुया, कभी हमारा प्रार्थना के शब्द परमेश्वर सुना नहीं है करके हमको लगेंगे। हालेलुया। हमने प्रार्थना किया था, कलीसिया प्रार्थना किया था, मैंने हालेलुया मेरे पूरे दिल से रो के हालेलुया मैं दर्द के साथ प्रार्थना किया, फिर भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचेंगे, लेकिन प्रियो हालेलुया एक 4 दिन आप हालेलुया ये दुख को सहो। हालेलुया। ये 4 दिन हालेलुया आप ये सहे। हालेलुया। उस 4 दिन के बाद हालेलुया परमेश्वर अपना कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो उम्र है, हमारा जो पूरा आयु है वो 4 दिन की है। हालेलुया। वो 4 दिन के बाद हालेलुया हम उनको मिलेंगे। हालेलुया। हम फिर से मिलेंगे, उनके साथ हम मुलाकात करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे जैसे वो यीशु के साथ बैठे हैं। हालेलुया। हमारे प्रियजनों को हम वापस मिलेंगे। तब तक हमें वो सेवकाई करना है जो सेवकाई हम कर रहे हैं प्रभु के लिए। कंप्लेंट बोल के हालेलुया पीछे मुड़कर जाने के लिए नहीं। मैंने इतना कुछ, मैंने सर्वस्व हालेलुया मेरी सबसे कीमती ये इत्र मैंने यीशु के लिए तोड़ा था, मैंने यीशु के लिए समर्पण किया था, फिर भी उसने मेरे जीवन में ऐसा किया है करके पीछे मुड़कर जाने के लिए नहीं। मरियम के समान हम वापस हालेलुया उस इत्र को तैयार करें। हालेलुया।
और अगली बार यीशु जब मेरे हालेलुया घर आएंगे, मैं ये इत्र उसके पाँव में डालेगा। आज आपके सामने आपके घर में परमेश्वर का उपस्थिति है। कंप्लेंट सब दूर रखते हुए हालेलुया धन्यवाद से आपके हृदय भर जाने पाए, धन्यवाद से आपके हालेलुया हृदय भर जाने पाए, वो धन्यवाद प्रभु के चरणों पर रखो। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं हालेलुया उसको सम्मान करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया मार्था वो किचन में थी, उसकी सेवकाई के लिए भी हालेलुया परमेश्वर कहता वो हालेलुया अंदर किचन में सेवा कर रही थी। प्रियो, कोई भी सेवकाई छोटा नहीं है। हालेलुया कोई भी सेवकाई छोटा नहीं है। कई बार हमको लगता है हालेलुया उसकी सेवकाई ऐसी है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हालेलुया कभी हमको ऐसा लगता है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हालेलुया प्रियो, हालेलुया हमारा सेवकाई, दूसरे लोग क्या सेवकाई कर रहा है उसको जज करना नहीं है हमारा सेवकाई। हम जो कर रहे हैं हम पूरे दिल से परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया बाकी जो लोग जो कह रहे हैं उनको उनका सेवा करने दो। हालेलुया जैसे मार्था ने यीशु के सामने कंप्लेंट किया, मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बैठे रहती है। हालेलुया लेकिन यीशु कहता है उसको जो करना है उसको करने दो। हालेलुया आपके लिए वो बैठी रहती होगी लेकिन वो हालेलुया मेरी सेवा कर रहा है। प्रियो, हम ऐसा समर्पण में आ जाए। हालेलुया चाहे लोग आपके बारे में कैसे भी बोले, लोग आपकी सेवकाई को लेकर कुछ भी बोले, लोग आपके प्रार्थना को लेकर कुछ भी बोले, लोग आपकी आराधना को लेकर कुछ भी बोले, लेकिन मुझे यही करना आता है, मैं वो कर रही हूं, मैं वो कर रहा हूं प्रभु के लिए। हालेलुया प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया मरियम के बारे में परमेश्वर कहता है जब तक सुसमाचार सुनाते जाएंगे, हालेलुया इन्होंने मेरे लिए जो किया है वो भी सुनाया जाएगा। हालेलुया प्रियो, हालेलुया दूसरे के सामने हम जो करते हैं वो छोटा होगा लेकिन प्रभु के सामने वो कीमती है। हालेलुया आइए अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु के उपस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सारा निराश हमारे अंदर से हट जाने पाए, सारे कंप्लेंट निकल जाने पाए, हमारे हालेलुया हमारे हृदय हालेलुया स्वर्ग की उस आशा से भर जाए। हालेलुया उस स्वर्गीय आशा से हमारे हृदय भर जाए। हालेलुया प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों पर परमेश्वर। हालेलुया हम धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद की बलि चढ़ाते, हम अपने आप को तेरे उपस्थिति में डाल देते परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में गिर जाते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हम आपको दंडवत करते, हम आपके सामने शुक्रिया अदा करते, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया इन आशा के लिए हम धन्यवाद करते। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया 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 जितने हमारे प्रियजनों ने हमें छोड़कर हमसे आगे चले गए हैं, हालेलुया परमेश्वर आपने ये आशा हमारे हृदय में दिया है, हम उनसे फिर मिलेंगे। 4 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे, 4 दिन के बाद हम फिर से उनसे मिलेंगे। ये स्वर्गीय आशा आज वचन सुने हुए हर एक को तू दे परमेश्वर। हालेलुया हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।